पांडवों के रक्षक बने हैं स्वयं द्वारिकाधीश। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में गया, भगवान पांचों पांडवों को लेकर के नदी के किनारे चले गए किसी बहाने से, परंतु द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए और अश्वत्थामा ने आकर के उन 5 को मार दिया। उनके सर को अपने एक थैला में लेकर के चला गया। अंधेरे के कारण उसको पता नहीं चला कि ये 5 पांडव नहीं थे। जैसे ही दुर्योधन ने 5 के सर देखे, दुर्योधन समझ गए ये कौन है। दुर्योधन बोले, अरे अश्वत्थामा तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी, ये 5 पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। हमारे कुल में तर्पण करने वाला नहीं बचा अब कोई। बहुत बड़ी गलती हो गई और इसी आत्मग्लानि में दुर्योधन के प्राण निकल गए। यहां प्रातः काल का समय हुआ, 5 बालकों को मरा जब देखा, द्रौपदी रुदन करने लगी और द्रौपदी के नेत्रों में आंसू देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, द्रौपदी रोना मत, मैं वचन देता हूं जिसने भी 5 को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जैसे अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली, भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते। कई लोग आते हैं आकर के मुझसे कहते हैं, महाराज जी हमारा क्रोध कम नहीं होता। क्रोध कम करने का एक तरीका है, यदि करो तो बताऊं, और वो यही है केवल कि जब क्रोध आए ना तब एक चीज को अपना लो, क्रोध को खूब आने दो, जितना हो सके उतना आने दो, बस क्रोध के समय मौन हो जाओ, बोलो मत कुछ भी। क्रोध भयंकर कब हो जाता है, भयावह कब हो जाता है, सर्वनाशकारी कब हो जाता है, जब आप क्रोध में अपनी वाणी का भी नियंत्रण नहीं रख पाते। क्रोध में सदैव याद रखें कि जिह्वा बस कुछ ना बोले, जितना हो सके नेत्र बंद करके भले हाथ पांव दबा लो, कोई चीज पकड़ लो, क्रोध आ रहा है तो बस कुछ एक स्थान पर बैठ करके कुछ भी करो लेकिन बोलो मत। सबसे बड़ी बात, निर्णय नहीं लेना है। क्रोध में लिया गया निर्णय विनाशकारी होता है। क्रोध जब आए तब मौन हो जाओ। सती ने जब श्री रघुनाथ जी की परीक्षा ली तो महादेव ने कुछ कहा नहीं सती से, एक शब्द नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि तुमको नहीं करना चाहिए, तो कुछ नहीं, महादेव मौन हो गए थे बस। एक सुहृद व्यक्ति का, एक बुद्धिमान व्यक्ति का यह लक्षण है कि वो क्रोध में मौन रहता है, कम बोलता है। अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगा, मैं जान से मार दूंगा, बालकों की हत्या जिसने की है उसको छोड़ूंगा नहीं, द्रौपदी तेरे केशों को रंग दूंगा। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन बस, क्रोध में हो तुम, इतने निर्णय मत लो। लेकिन क्रोध में व्यक्ति किसी की सुनता थोड़ी है। नहीं माना अर्जुन और प्रतिज्ञा ले ली, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान बोले अब फंसेगा, और जब फंसेगा तब आएगा मेरे पास। वही हुआ। कृतवर्मा और अश्वत्थामा आदि 3-4 लोग बचे थे। अर्जुन ने जब जांच करवाई तो पता चला कि अश्वत्थामा ने मारा 5 को। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जब गए, पकड़ करके उसके केश पकड़ करके बांध दिए, अपने रथ के चक्के से घसीटता हुआ लेकर के जब अर्जुन आया, द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि मेरे पुत्रों को किसने मारा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने, द्रौपदी अर्जुन के आगे हाथ जोड़ती है, ऐसा मत करो अर्जुन, इसको मत मारो। इसकी हत्या मत करो अर्जुन। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु का बेटा है, गुरुपुत्र है, इसका वध करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है अर्जुन, इसको मत मारो। उवाच चासहन्तस्य वन्धनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन, हम क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण सदैव हमारे गुरु रहे हैं, ब्राह्मण हमारे पूजनीय रहे हैं,
पहली बात तो ये ब्राह्मण है इसलिए इसको नहीं मारना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, मैं कोई जातिवाद के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुनिएगा। द्रौपदी कहती है कि ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो। लेकिन अर्जुन, यदि तुम जाति पर विश्वास नहीं करते कि ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, ये ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी बात सुनो, इसको क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि ये हमारे गुरु का बेटा है, गुरुपुत्र है। जिस गुरु ने तुमको धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, उस गुरु को तुमने निर्दयता से मरवा दिया महाभारत में। कम से कम उसके पुत्र को तो मत मारो। गुरु के ऋण का थोड़ा तो ख्याल करो अर्जुन, इसको मत मारो। लेकिन यदि तुम्हें गुरु पुत्र है इसका भी कोई भाव तुम्हारे हृदय में नहीं है, तो तीसरी बात जो कहती है द्रौपदी, इसको क्यों नहीं मारो? क्यों? क्योंकि ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है। इसकी मां का पति तो पहले ही मर गया, अब इसको भी मार दोगे तो बिल्कुल निर्बल हो जाएगी वो। और पुत्रों के मरने पर मां को कितना कष्ट होता है अर्जुन, ये मैं जानती हूं, क्योंकि मेरे अभी अभी 5 पुत्र मरे हैं। युवा पुत्रों के मरने पर कितना कष्ट होता है एक मां जानती है। और मैं वो कष्ट जानते हुए भी अपनी गुरु मां को दूं, ये मैं नहीं चाहती अर्जुन, इसको मत मारो। सूत जी महाराज कहते हैं द्रौपदी की बात में धर्म है, न्याय है, करुणा है, निष्कपटता है, सम है, महत्व, सब कुछ है। द्रौपदी की बात सुनकर के युधिष्ठिर जी कहते हैं अर्जुन, मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, इसको मत मारो। नकुल सहदेव कहने लगे हम भी द्रौपदी के पक्ष में हैं, इसको मत मारो। भीम कहने लगे तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। बल है ना। प्रजा कहने लगी अर्जुन हमारे हवाले कर दो, हम मार देंगे। लेकिन अर्जुन सोच रहे हैं मैं क्या करूं, मारूं कि नहीं मारूं। और अंत में यहां पर लिखा है आलोक्यम वदनम सख्य। अर्जुन जैसे ही भगवान की ओर देखता है, भगवान अपनी नजर फेर लेते। बोले पहले मना कर रहा था तुझको, ये प्रतिज्ञाएं मत ले क्रोध में आकर के, तूने सुना मुझे? अर्जुन ने जैसे ही भगवान को देखा, भगवान ने मुंह फेर लिया। बोले मुझसे मत पूछो। अर्जुन ठाकुर जी के समीप गया, बोले भगवान मैं असमंजस में पड़ा हूं, मुझे बताइए क्या करना चाहिए। ये बालकों का हत्यारा है, इसको मारना चाहिए, परंतु द्रौपदी की बात में मुझे सार दिखता है कि ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, अपनी मां का इकलौता सहारा है, मैं क्या करूं, इसको मारूं कि नहीं मारूं? भगवान बोले अच्छा हमसे पूछ रहे हो? बोले हाँ जी प्रभु आपसे पूछ रहा हूं। मैंने तो पहले मना किया था कि तुम मत लो कोई निर्णय, तब तो तुमने सुना नहीं। अर्जुन बोले गलती हो गई, उस समय मानना चाहिए था। बोले अर्जुन गलती करने से पहले गलती का बोध होना ये एक सद व्यक्ति का लक्षण है, और गलती करने के बाद गलती के ऊपर अपना माथा पकड़ करके बैठना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ये एक ना स्त्री ना पुरुष अमुक व्यक्ति का लक्षण होता है। लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो कि इसको मारूं कि नहीं मारूं, तो मैं बताता हूं। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारण मय्यैवो भयमां नातं परिपायानुशासनम्। अर्जुन सुनो, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन छोटे छोटे बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, लेकिन ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला ये कैसा निर्णय सुनाया ठाकुर जी आपने?
मतलब मैं इसको मार भी दूं और इसको छोड़ भी दूं, और इसको मारूं भी नहीं और छोड़ूं भी नहीं। ठाकुर जी बोले अब तुमने पूछा है तो फिर यही निर्णय है। अर्जुन बोला आधा पागल में पहले था, पूरा अब हो जाऊंगा। आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएं दुनिया के, ये कैसा न्याय है? ठाकुर जी बोले विचार करो। देखो बंधु एक बात बताऊं आपको, भागवत के और हमारे जितने भी धर्म शास्त्र है ना, ये सब संकेत में बात करते हैं। संकेत में मतलब इशारे में बात करते हैं। हम लोग कहते हैं समझदार को इशारा काफी, और कोई यदि इन बातों को ना समझ पाए तो वो समझ जाए कि मैं समझदार नहीं हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक संकेत दिया है अर्जुन को। अर्जुन अब विचार कर तुझे क्या करना चाहिए, इसको मारना भी है छोड़ना भी है। थोड़ी देर विचार करने पर अर्जुन को बुद्धि आई, और अर्जुन ने क्या समझा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मृत्युदंड के भी बराबर है और मुक्ति के भी बराबर है, जहां पर जीवित भी रहेगा व्यक्ति और मृत्यु के समान कष्ट भी पाएगा। ऐसी वस्तु केवल एक है, भरे समाज में अपमान, भरे समाज में अपयश। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति का यदि भरे समाज में अपयश कर दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति हर दिन मरेगा, हर क्षण मरेगा, हर पल उसकी मृत्यु उसके समीप आएगी। आज भगवान की बात को मान करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे केश सबको मोड़ दिया। यहां पधारे विराजो। और मणिम जहार मूर्धन्यम, मणि का जय हो कि जय हो। बड़ी कृपा आज हम सबके मध्य में भगवत गुणानुवाद से जो सबको आप प्लावित करते हैं, आनंदित करते हैं, ऐसे श्री महावीर भैया जी पधारे हैं। बहुत बहुत वंदन। आज शाम को आप सब लोगों को वह रस प्राप्त होगा। हमारे महाराज जी सबको बता ही रहे, कौन सी धर्मशाला महाराज जी? तुलाराम धर्मशाला में शाम को 8 बजे से 7:30 बजे से मंगल भाव आपके श्रवण करने को प्राप्त होंगे। पधारे, बहुत बहुत प्रणाम। अपयश, अपमान। मैंने एक दिन कथा में बताया था कि अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना, उस व्यक्ति के अंदर एक दोष आ जाता है। दोष तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन एक बहुत विशिष्ट दोष आता है, और वो विशिष्ट दोष ये है कि अभिमानी व्यक्ति को बात बात पर अपना अपमान अनुभव होता है कि यहां मेरा अपमान हो गया, मेरे साथ गलत हो गया। अपमान से बचने का एक ही उपाय है, कभी सम्मान की इच्छा रखो मत। और जो व्यक्ति कभी सम्मान की इच्छा नहीं रखता ना, उसका अगर कोई जानबूझ के भी अपमान कर देगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा अपमान हुआ। बहुत सम्मान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अपमान का बार बार बोध होता है, मेरा अपमान हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझको ऐसा कर दिया। इसलिए सम रहो, ज्यादा सम्मान की भी इच्छा मत रखो। अश्वत्थामा का भरी सभा में अपमान कर दिया, उसकी मणि को निकाल दिया, आधी दाढ़ी, मूंछ और उसकी शिखा का छेदन करके धक्के मार के भगा दिया। परंतु अश्वत्थामा तो अभी भी अपनी बदले की आड़ में था कि मुझे बदला लेना है, और ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करते हुए अश्वत्थामा ने विचार किया कि अभी कोई कसर बची है क्या पांडवों को नष्ट करने के लिए। तब उसके मन में भाव आया, बोले हाँ, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी अभी गर्भवती है,
यदि उसके गर्भ का बालक मर जाए तो इन पांडवों का वंश यहीं खत्म हो जाएगा। और गर्भवती उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। बंधुओं, ब्रह्मास्त्र कोई, आप लोग ब्रह्मास्त्र को टीवी में देखें, सीरियल में देखें तो उसमें ऐसा लगता है ये अभिमंत्रित किया, छोड़ दिया, आकाश से आ गया, वो लगने लगा, 2 ब्रह्मास्त्र टकरा गए, शांत। ब्रह्मास्त्र कोई अस्त्र इस प्रकार बाण नहीं छोड़ा जाता था। एक बार मैंने अपने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने आज्ञा की कि बोले ब्रह्मास्त्र केवल एक मंत्रोच्चारण होता है, और धनुष को आकाश की ओर करके जब उस प्रत्यंचा को खींच के मंत्रोच्चारण करके और उस व्यक्ति का नाम गोत्र लेकर के जब मंत्रोच्चारण पूर्ण किया जाता था तो आकाश में एक दूसरा सूर्य प्रकट हो जाता था। एक सूर्य जो पूरी पृथ्वी को तपा रहा है वह तो एक ही सूर्य है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का अभिमंत्रण करने के बाद में एक दूसरा सूर्य प्रकट होता है जो केवल उसी को जलाता है जिसके लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है। और ऐसा नहीं कि एक बार में ही उसका वध हो जाए। आकाश में वो सूर्य धीरे 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 ग्रीष्म होता चला जाता है, उसकी त्वचा, मांस, हड्डी, रुधिर सब धीरे धीरे करके नष्ट होते हैं, तड़प तड़प करके मरता है अश्वत्थामा, ये ब्रह्मास्त्र जिस पर छोड़ा जाता है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित किया उत्तरा के नाम से, उत्तरा को जलन होने लगी। उत्तरा सोचने लगी कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। तभी इसी समय ठाकुर जी हस्तिनापुर में समस्त पांडवों को प्रणाम करके द्वारिका प्रस्थान कर रहे थे। बोले भैया अब तुम राजा बन गए, महाभारत युद्ध जीत गए, अब अपना प्रेम से, विचार से, आनंद से सब करो और मैं द्वारिका जाता हूं। ठाकुर जी बस रथ में बैठे ही थे, इतने में ही उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र जैसे ही आया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई है ठाकुर जी के पास कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जगतपते, पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। पति शब्द का सीधा अर्थ केवल रक्षक, जो पिता के बहुमूल्य रत्न को कन्यादान के रूप में स्वीकार करके जीवन पर्यंत उसकी रक्षा करे, उससे उत्पन्न होने वाले बालकों की रक्षा करे, उनका ख्याल रखे, वही पति है। जगतपति कौन है? श्री जगन्नाथ, श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल। आज जब अपने ऊपर अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को आता देखती है तो यहां पर विशेष बात यह है कि उत्तरा अर्जुन के पास नहीं गई, अर्जुन उसके खास ससुर जी हैं। उत्तरा युधिष्ठिर आदि किसी के पास नहीं गई है। उत्तरा सीधी जाती है ठाकुर जी के पास और जगतपते कहकर के कहती है, हे नाथ मेरी रक्षा करो। आज द्रौपदी ने जो गलती की थी वो गलती उसकी पुत्र वधू ने नहीं की है। द्रौपदी ने क्या गलती की थी? बड़ी सभा में जब चीरहरण हो रहा था तो पहले द्रौपदी मन में विचार करती है, 5 पांडव मेरे 5 पति हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। दुनिया के 1 रक्षक हैं, मेरे 5 रक्षक हैं। 5 ने रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी मन में विचार करती है कि ये दुर्योधन, ये बड़े बड़े भीष्म पितामह आदि बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये मुझे निर्वस्त्र होने से बचाएंगे। जब उन्होंने भी रक्षा नहीं की तब अपना बल का प्रयोग किया। क्षत्रिय नारी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। लेकिन दुशासन ने तब भी नहीं छोड़ा। तब अंत में जब निर्बल हो गई तब भुजा उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासी, क्वासी क्वासी महाभुज,
हे द्वारिकाधीश आप कहां हो, हे महाभुज आप कहां हो, आकर के मेरी रक्षा करो। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। वस्त्र का रूप धारण करके द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। खींचते खींचते दुशासन हार गया, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हो पाई। श्री सूरदास जी महाराज का एक पद है, बहुत प्रिय है मुझे। जब उत्तरा अपनी रक्षा के लिए आती है ठाकुर जी और उसकी रक्षा करते हैं, द्रौपदी आती है ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं, अर्जुन चरणों में जाता है ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं, तो मन में भाव आता है कि हम भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें, हे नाथ लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। गाइए। मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। ओ जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध मझारी, हो भारत योध मझारी, भारत युद्ध मझारी, भारत योध मझारी। सारथी हो के रथ को हाक्यों, सारथी हो के रथ को हाक्यों, सारथी हो के रथ को हाक्यों, सारथी हो के रथ को हाक्यों। चक्र सुदर्शन धारी, ओ भक्त की एक नटारी। मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। ओ जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसे लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की। होन ना दीनी उघारी, होन ना दीनी उघारी, खेचत खेचत
खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, दो शासन पचधारी, ओ चीर बढ़ायो मोरे लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। इस पद में श्री सूरदास जी महाराज पहले अर्जुन का वक्तव्य देते हैं, फिर द्रौपदी के बारे में कहते हैं, पर अंत में जब अपना भाव कहते हैं ना, तब एक विशेष बात जोड़ते हैं, वो सुनने योग्य है। सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु। अब को है रखवारी, हो अब को है रखवारी। अब तक तो प्रार्थना श्याम सुंदर से कर रहे थे, परंतु अंत में सूरदास जी अपने वक्तव्य को बदल देते हैं और अंत में आकर के क्या कहते हैं? हे राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे भज मन प्यारे, राधे राधे भज मन प्यारे, श्री वृषभानु दुलारी, ओ श्री वृषभानु दुलारी, मोरी श्री वृषभानु दुलारी, ओ श्री वृषभानु दुलारी। मैं शरण में आयो तिहारी, श्री वृषभानु दुलारी, मैं शरण में आयो तिहारी, श्री वृषभानु दुलारी। सूरदास की लाज रखो प्रभु, अब को है रखवारी, राधे राधे भजमन प्यारे, श्री वृषभानु दुलारी, शरण में आयो तिहारी। सूरदास जी महाराज सारी पंक्तियों में ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, पर अंत में आते आते मन में विचार करते हैं, ठाकुर जी आप कृपालु तो खूब हो, आप दयालु खूब हो, लेकिन श्री किशोरी जी तो करुणा की निधान है। प्रीत जान केहू थोड़ी तो है राखेगी शरण, वृषभानु की किशोरी वो तो गैया उत भोरी, प्रीत जान केहू थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हमारी किशोरी जी तो ज्यादा करुणामयी है,
ब्रजवासी तो दर्शन करते हैं राधा वल्लभ जी का, दर्शन करेंगे बिहारी जी का, दर्शन करेंगे राधा रमण जी का, लेकिन कहेंगे क्या? जय जय श्री राधा रानी को नाम उच्चारण करें, प्रणाम करेंगे ठाकुर जी को, लेकिन वंदन नाम उच्चारण करेंगे किशोरी जी को। किशोरी जी करुणामयी हैं, उनके दर्शन की अभिलाषा, उनके दर्शन की जरूरत भी नहीं है, उनके सन्मुख जाने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल नाम को ही प्रणाम मात्र कर लो, वही से कृपा कर दें किशोरी जी। नंदगांव के एक भक्त हुए, मुझे बड़ी प्रिय है इनकी कथा, नाम था उनका श्री कृष्णदास। नित्य किशोरी जी की, नित्य श्याम सुंदर की मालाएं बनाते थे और श्याम सुंदर के गले में धारण कराते थे। 12 वर्षों तक इन नियमों का पालन किया और 12 वर्ष बाद भाव ये रखा कि हे श्याम सुंदर, मैं 12 वर्ष तक इन नियमों का पालन करूंगा, लेकिन मेरी मन की अभिलाषा है कि 13वें वर्ष के पहले दिन आप पधारना माला पहनने के लिए। अनुशासन पर्व महाभारत में स्वयं भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनवरत बिना त्याग किए अपने किसी नियम का पालन करे तो वह नियम सिद्ध हो जाता है। 12 वर्ष तक श्री कृष्णदास जी नित्य माला बना करके लेके जाते और नंद भवन में स्वयं अपने हाथों से धरा के आते। 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हुआ। कृष्णदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्याम सुंदर पधारेंगे, लेकिन श्याम सुंदर जब नहीं आए तब कृष्णदास जी को क्रोध आ गया और कृष्णदास जी बोले कि मैं गलत व्यक्ति की संगत में पड़ गया, मैं गलत ठाकुर जी की सन्निधि में आ गया, इनकी शरण में नहीं आना चाहिए था, मैं तो किशोरी जी की शरण में रहता तो ज्यादा कृपा होती। और उसी समय अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध करके बरसाना को निकलने लगे। जैसी बरसाने जाने लगे तो श्री नंदगांव की सीमा पर ही बहुत सारी गाय आकर के खड़ी हो गई। खड़ी क्या हो गई? पार कर रही थी रास्ता। कृष्णदास जी मन में विचार करने लगे कैसे पार करूं। तभी एक ग्वारिया आयो, ऊंची सी धोती पहन करके हाथ में एक लठिया लिए और बोले बाबा कहां को जा रहे है? बोले अरे भैया 12 साल से या नंदगांव में ही रह रहे, तेरे नंद बाबा के लाला की खूब सेवा कर ली, या से केवल एक प्रार्थना करी 13वें वर्ष को पहला दिन हो तो आ जाइयो, माला पहना दूंगो। लेकिन यह तो बड़ो श्रम है रहो ना, परेशान करवे में बड़ो आनंद आवे। आज 13वें वर्ष को पहलो दिन है, नहीं आयो, या हमारे या कुछ छोड़ के जा रहा हूं वृषभानु नंदिनी के पास। ग्वारिया बोला अच्छा बाबा चले जाइयो, लेकिन अभी तो नहीं जा पाओगे, अभी तो बहुत सारी गैया रास्ता पार कर रही हैं, ये जब तक गैया पार कर लें तब तक तो बैठ जाओ। भैया ऐसी कैसी गैया हैं, सुनामी जैसी आई है गैया, की कितनी गैया हैं? ग्वारिया बोलो 8 लाख गैया हैं, नंद बाबा की गैया हैं खिरक की। कृष्णदास जी वहीं बैठ गए, बैठ करके बोले अब तो भूख और लगी है, तो ग्वारिया भी बगल में बैठ गया। बोले बाबा कछु हो तो पालो, पवाए दो मोए भी। 56 भोग बनाए थे ठाकुर जी की अगवानी करने के लिए, ठाकुर जी तो आए नहीं, तो 56 भोग कृष्णदास जी ने खोले, स्वयं पाने लगे और ग्वारिया से बोले ले लाला तू भी पा। ग्वारिया बोलो मेरे हाथ में तो बहुत गोबर लगो है, दुर्गंध आ रही है, अब मैं अपने हाथ से कैसे पाऊंगा? बाबा एक काम करो ना, आप अपने हाथन से ही मुंह को पवाए दो। कृष्णदास जी को गुस्सा आया, बोले ऐसो ही तो तेरो ठाकुर और ऐसो ही तू, बस सेवा ही करानो जानो, कभी उपकार करनो जानो कि भक्तन पर कृपा कर दें। चला झोरिया मेरे पास में आके बैठ जा, खवाऊं तो को। अब एक हाथ से कृष्णदास जी स्वयं पामे और वही हाथ से वह ग्वारिया को पवा में। ग्वारिया के नेत्र सजल हो गए। कृष्णदास जी बोले काय को रो भैया, ये ऐसे मोटे मोटे तेरे आंसू काय को निकल रहे हैं, कहाँ है गए हो? ग्वारिया बोलो बाबा 12 वर्ष में एक भी दिन बिना माला के नहीं रहे हो मैं, लेकिन आज आपने मुंह को माला नहीं धराई। कृष्णदास जी बोले कौन हो तुम? इतने में ही ग्वारिया के रूप में ही श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बाबा पे कृपा करने लगे। बोले बाबा देखो मैंने अपनो नियम निभायो, आ गए हो मैं। बाबा ने बात करते करते सारी सामग्री बांधी और सारी सामग्री बांध करके कंधा से लगाई, ठाकुर जी को देखने लगे और देखते ही देखते चौकड़ी मार के भागे वहां से बरसाने की ओर।
ठाकुर जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, बोले अब तो मैं आ गए हो, अब क्यों छोड़ करके जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तो बाबा बोले बरसाने जावे को मन बनायो तो तू प्रगट है गए हो, यदि बरसाने जाके किशोरी जी की शरण में ही रहूंगा ना तो तू नित्य आवेगो दर्शन देवे। जहां जावे को मन मात्र बनावे से तू प्रगट है जाए, ऐसी किशोरी जी की शरण में रहूंगा तो कितनी कृपा होगी। और वही समय बाबा ने बरसाने जाके किशोरी जी की शरण ग्रहण करी, नामों बदल लियो अपनो, आज तक कृष्णदास अब है गए राधा दास, किशोरी जी के दास। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय केवल इतना है, हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। आज उत्तरा ठाकुर जी की शरण में गई, शरण में जाकर के प्रार्थना की, भगवान उसके गर्भ में प्रवेश किए, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके, और महाराज इतनी द्रुत गति से गदा को घुमाया कि ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। ठाकुर जी बोले अब उत्तरा तुम स्वस्थ हो, अब कोई ब्रह्मास्त्र की पीड़ा तो नहीं? बोले नहीं, अब कोई पीड़ा नहीं। बोले अब हम जाएं द्वारिका? बोले जी भगवान। चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी रथ में बैठ के जैसे ही द्वारिका निकलने लगे, इतने में ही रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई भुआ कुंती। भगवान बोले भुआ अब आपको क्या हुआ? कुंती बोली नीचे उतर के आओ, आपसे दो बातें करनी है। ठाकुर जी नीचे उतर करके आए और कुंती ने चरण प्रणाम किया ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले भुआ क्या कर रही हो? मैं भतीजा हूं, मुझे प्रणाम करना चाहिए, आप क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती बोली मैं पहचान गई हूं, आप साधारण नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा हो। अभी अभी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आपने उसके बालक की रक्षा की, किसी ने नहीं देखा, लेकिन मुझे दिख गया, मैंने देखा। और भगवान जब सन्मुख हो, कुछ मांगना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, इसलिए अब चुपचाप खड़े रहो और मुझे आपकी स्तुति करने दो। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती की स्तुति। बंधु, कुंती की स्तुति बहुत सुंदर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुंती क्या कह रही है भगवान से? ठाकुर जी द्वारिका प्रस्थान करने को तैयार हैं और कुंती सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कह रही है नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। हे नाथ, मैं आपको नमस्कार करती हूं। कुंती कहती है कि मानव या भक्त या वैष्णव ठाकुर जी को कुछ नहीं दे सकता, वो केवल एक वस्तु दे सकता है ठाकुर जी को। क्या? हाथ जोड़ करके केवल नमस्कार। इसके अलावा आप ठाकुर जी को जो कुछ भी देते हो वो ठाकुर जी ने ही कृपा करके आपको प्रदान किया है। आपकी सामर्थ्य तो केवल और केवल हाथ जोड़ने की है, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते ठाकुर जी के लिए। कुंती ने नमस्कार से ही प्रारंभ किया है स्तुति का और नमस्कार पर ही विश्राम किया है, और यह संकेत कर दिया हम सब भक्तों को कि भैया अन्य वस्तुओं का अभिमान मत करना कभी, तुम केवल नमस्कार कर सकते हो ठाकुर जी को, इससे अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए। मैं आपको नमस्कार करती हूं। भगवान तो मजाक करने लगे, अरे कुंती बुआ क्या मजाक कर रही हो, मैं भगवान हूं? बोले हाँ आप भगवान हो। तो बोले भगवान तो सब जगह रहता है, मैं सबको क्यों नहीं दिखता? मेरा निवास सब जगह होना चाहिए, मैं सबको दिखना चाहिए, मैं क्यों नहीं दिखता फिर सबको? अब यहां भगवान प्रश्न कर रहे हैं और कुंती भगवान को ही उत्तर दे रही है, भगवान को सिद्ध बता करके। कुंती दूसरे श्लोक में क्या कहती है कि आप सबको दिखाई क्यों नहीं देते? आप यत्र तत्र सर्वत्र हो तो फिर दिखते क्यों नहीं हो? कुंती कहती है माया जमनिका छन्न आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। बहुत ध्यान से सुनो, आप सब जगह हो, सर्वत्र हो, लेकिन दिखते क्यों नहीं हो? बोले प्रभु जिस प्रकार
कठपुतली का नृत्य कराने वाला कठपुतली को हंसा देता है, उसको रुला देता है, उसको सुला देता है, उसी से नृत्य करवाता है, सारी क्रियाएं कठपुतली से कराता है। देखने वाले को लगता है देखो कठपुतली नाच रही है, गा रही है, सो रही है, हंस रही है, सब क्रियाएं कर रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? कठपुतली के पीछे एक काला कपड़ा है, उस काले कपड़े के पीछे एक व्यक्ति बैठा है। वो व्यक्ति अपने हाथों में धागा बांध करके उस कठपुतली के सर्वांगीण अंगों को नचाता है और देखने वाले को लगता है कि कठपुतली नाच रही है। वास्तविकता क्या है? कोई और उसे नचा रहा है। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उस काले कपड़े को यदि बीच से हटा दे तो सारा पर्दाफाश हो जाएगा कि कठपुतली अपने आप नहीं नाच रही है, इसको पीछे से धागे को उंगलियों में लगा करके कोई और नचा रहा है। ठीक वैसे ही प्रभु, ये कठपुतली मानव है, उसको नचाने वाला वो व्यक्ति परमात्मा है, और बीच में जो ये पर्दा है ना, यही संसार का माया है, संसार की माया। और वो तीसरा व्यक्ति कौन है? बोले सद्गुरुदेव। जब सद्गुरु आते हैं और उस माया के पर्दे को आंखों के आगे से हटा देते हैं तो कठपुतली और कठपुतली को नचाने वाले परमात्मा दोनों दिख जाते हैं। आप हो तो सर्वत्र, लेकिन स्वयं को छिपा करके बैठे हो भगवान। सद्गुरु जब जीवन में आता है तब आपका दर्शन होता है। कुंती ने बहुत स्तुति गाई, लेकिन कुंती की स्तुति की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो इस श्लोक में है। बहुत से भक्तों ने स्तुतियां गाई हैं, सबकी स्तुतियों में कोई ना कोई विशेषताएं हैं, लेकिन मैं भागवत में जितनी स्तुतियां हैं उन स्तुतियों में कुंती की स्तुति को सर्वोपरि केवल उसके एक भाव की वजह से मानता हूं। और वो भाव क्या है? ध्यान से सुनना। कुंती कहती है कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्थ चिरम सुचार्पितम विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। आहा, कुंती की ये बात केवल पूरा श्लोक भी मत लीजिए, इस श्लोक में केवल 2 शब्द ऐसे हैं जो कुंती की स्तुति को सर्वोपरि बनाते हैं। और वो शब्द क्या है? त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। ये त्वयैव नाथेन शब्द, बस। सब कहते हैं हमारे हैं ठाकुर जी, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के। लेकिन हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे, इसके संग संग यह भी तो स्वीकार करते हैं ये बेटी किसकी, ये भी हमारी है, ये पत्नी किसकी, ये भी हमारी है, ये बच्चा किसका, ये भी हमारा, ये घर किसका, ये भी हमारा है, गाड़ी किसकी, ये भी हमारी है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। जहां पर इतनी भीड़ होगी उस गली में ठाकुर जी प्रवेश नहीं करते। श्री वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करने जब हम जाते हैं तो ठाकुर जी सबसे पहले वही देखते हैं कि इसकी चित्त रूपी गली में कितने और प्रेमी बैठे हैं। इसके छोटी सी गली है प्रेम की, उसमें ना जाने कितनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है हमने। गोपियां कहती हैं उद्धव से, उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को राधे को ईश। मन ना रहे 10-20। अरे उद्धव, तुम कहते हो कि अपना मन ठाकुर जी से हटा के कहीं और लगा लो, हमारे कोई 10-20 मन है क्या? एक इसको दे दिया, एक उसको दे दिया, एक वहां पे दे दिया, एक पल्लंग को दे दिया। एक ही मन है और वो एक ही श्याम सुंदर के पास चला गया। अब उसको कहां लगाएं हम? लेकिन हम लोग गोपी नहीं है ना, हम लोगों ने तो एक ही मन के न जाने कितने टुकड़े करके कितने लोगों को बांट रखा है। एक मन हल्दीराम के समोसे को भी दे रखा है, एक मन जो है कलकत्ता के रसगुल्ला को भी दे रखा है, एक मन हापुड़ की क्या आती है रोज दूध की एक मिठाई आती है खुरचन, उसको भी दे रखा है। अपने मन को कितनी जगह हमने
भटका रखा है, उसको दे रखा है। कुंती की स्तुति में विशेषता केवल इतनी है कि सब कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं, लेकिन इसके साथ साथ संसार भी हमारा है। लेकिन कुंती क्या कहती है? त्वयैव नाथेन, केवल शब्द का प्रयोग करती है कुंती, केवल ठाकुर जी हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। सूरदास जी महाराज कहते हैं अपनी पंक्ति में, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रही है, जासों की रत रही, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई। सूरदास जी की पंक्ति है, गाओ। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरवर के, सबहि पात झड़ जई, सबहि पात झड़ जई है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। और ये पंक्ति तो मुझे इतनी प्रिय है सूरदास जी, क्योंकि इसमें वास्तविकता है, इसमें पूर्ण सत्यता है। क्या कहते हैं? जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई, सो देख डर जई है। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। प्रीति तो नंद नदन सो कीजे, जो कुछ भी करना ठाकुर जी के प्रति रखो। क्यों? संसार कब तक प्रिय लग रहा है? जब तक तुम्हारी स्वार्थ की सिद्धि कर रहा है। सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रियतम का हाथ पकड़ करके प्रियतमा 7 फेरे लेती है ना, उस प्रियतम की मृत्यु हो जाने पर प्रियतमा बहुत रोती है, तुम कहां चले गए, 7 जन्म संग रहना था, तुम अभी छोड़ के चले गए। पति जब यमराज के पास जाता है तो यमराज से कहता, मेरी पत्नी बहुत रो रही है। यमराज कहता, अब तो तुम मर गए भाई, तुम्हारी मृत्यु हो गई, अब कहां जाओगे? बोले, नहीं, मेरी पत्नी अब भी स्वीकार कर लेगी मुझको, आप एक बार भेज के देखिए। यमराज मन में विचार करते हैं, ठीक है, अब तुम्हारी मृत्यु तो हो गई है, संस्कार आदि तो सब नीचे हो गए हैं तुम्हारे, लेकिन फिर भी तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्रेम करती है, तो चलो जाओ मिलाओ अपनी पत्नी से, वो तुमको स्वीकार कर लेगी। पत्नी बेचारी रुदन कर रही थी, रोते रोते सो गई। जैसे ही रात में आंख खुली तब ये क्या देखा कि ऊपर पंखा पर पति बैठा है, उसकी आत्मा बैठी है। ऊपर से कहता है,
देख तू रो मत, मैं आ गया वापस। पत्नी भागी घर छोड़ करके महाराज पंडितों के पास। बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरू घर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हमारे घर में कोई महाराज टोना टोटका करवाओ, कुछ करवाओ। वो पति देव हमारे मर गए, एक आध महीना पहले पंखा पे बैठे थे ऊपर। यमराज जी के पास रोता रोता पति जाता, यमराज जी कहते मिल गई संतुष्टि। जब तक जीवित थे, जब तक उसके सारी क्रियाएं कर रहे थे, तब तक तुम उसके थे। मृत्यु के बाद में संसार भी तुमको अपनाएगा नहीं। एक बार तुम चले गए तो संसार भले ही कहे कि वापस आ जाओ, लेकिन तब भी लौट के गए ना तो स्वीकार करेगा नहीं संसार। इस संसार में तो संबंध बनाने योग्य, प्रीति करने योग्य केवल एक हैं जिनसे कभी डर नहीं लगता, और वो कौन है? बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, राधा रमण लाल को नहीं अपनो, राधा रमण लाल बिन को नहीं अपनो, जासों की रति रही जासो की रति रही है, मन पंछी उड़ गए हैं जादन, मन पंछी उड़ गए हैं, मन पंछी उड़ गई है जाद, मन पंछी उड़ गई। सूरदास जी कहते हैं। और इसी भाव को यहां पर आज कुंती कह रही है, त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात, केवल नाथ आप मेरे हो, बाकी संसार में। और कुंती कोई ऐसा नहीं एकांत में कह रही है, वहीं पर उसके 5 बेटे खड़े हैं, उसकी बहू खड़ी है, उनका पूरा परिवार खड़ा है, और सबके बीच कुंती कहती है कि केवल आप मेरे हो, बाकी इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, केवल आप मेरे हो। केवल इस बात की वजह से कुंती की स्तुति सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और कुंती अंत में जाते जाते भगवान से कहती है कि अब मैं कुछ मांगना चाहती हूं, कि मेरी झोली भर जाओ। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए बुआ, अब तो सब मिल गया। देख तेरे पुत्र हस्तिनापुर के राजा बन गए, 5 पांडव जो है महाभारत का युद्ध जीत गए, अब तो सब कुछ मिल गया, अब क्या मांग रही हो? अब तो जीवन में सुख आ गया तुम्हारे, तुमने इतना दुख भोगा जीवन भर, लेकिन अब तो सब संतुष्टि आ गई है, अब क्या चाहिए? कुंती ने जो मांगा है ना बंधुओं, अगर मैं ऐसा कह दूंगा ना कि आज कथा के बाद में सब लोग अपने अपने ठाकुर जी के पास जाना, अपने अपने घर के जो आपके अर्चावतार हैं उनके सन्मुख बैठना और उनसे यही मांगना जो कुंती मांग रही है, तो आप कभी नहीं मांग पाओगे। कुंती क्या मांगती है ठाकुर जी से? कुंती कहती है, विपद सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपनः भवदर्शनम्। कुंती कहती है, नाथ मेरी झोली भरो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले नहीं,